बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमारी नज़र से एक क्लिप गुज़रा है और उसमें हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी साहब लाहौर के कुछ उलमा के बारे में अपना इजहार ख़याल फरमा रहे हैं कि वहाँ के कुछ उलमा ने शायद उनके साथ कोई सख्त बर्ताव किया है। पहली बात यह है कि हम इस बात की सख्त तरीन मज़म्मत करते हैं। इख्तलाफ़ात और दलाइल जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात के हर आलिम जो है वो हमारे सरों का ताज है। यहाँ बात करने का मकसद ये है कि जिस भी दोस्त ने वो क्लिप अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ हमारी भी एक तस्वीर जो है वो साथ लगाई है। इसलिए हम इस क्लिप में ये गुजारिश कर रहे हैं कि हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी साहब के जिस बयान करदा वाक़या का हमने दलाइल के साथ रद्द किया था और वहाँ मज़बूत दलाइल के साथ ये बात गुजारिश की थी कि ये वाक़या सिरे से ही मन गढ़त है। और फतावा रज़विया का भी हवाला दिया कि इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से यही वाक़या जब पूछा गया तो आपने भी इसे मन गढ़त ही करार दिया था। गुजारिश ये है कि नीचे कमेंट्स में बहुत से दोस्तों ने कुछ अजीब सवालात किए कि जिससे ये अंदाज़ा होता है कि बात गौर से उन्होंने सुनी नहीं और कमेंट्स करने की जल्दी थी। मसलन किसी ने कहा जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में भी तो जाते ही थे, तो मोहतरम तब नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी और वो हिजरत से पहले और इब्तिदाई इस्लाम का वाक़या है। जो वाक़या क़िबला हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी साहब ने बयान किया है वो वाक़या 7 हिजरी के बाद बनता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चूँकि उसमें ज़िक्र आया है और आप 7 हिजरी के बाद मुसलमान हुए हैं, तो ये वाक़या मदीना शरीफ का 7 हिजरी के बाद का बनता है। तो अब गुजारिश ये है कि हर वो आलिम दीन या हर वो वाइज़ जिसके सुनने वाले ज़्यादा हैं उसकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी साहब को हज़ारों लोग सुनने वाले हैं और मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे ख़तीब भी हैं जो लफ्ज़ आसी का तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल करते हैं और आगे वही रट्टे रटाए बयान शुरू कर देते हैं। इससे ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है। फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि सिर्फ़ मुल्क पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आस्ताना आलिया चूरा शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया तादेर सेहत व तंदरुस्ती के साथ सलामत रखे और दीन मतीन की और मसलक की हक़ अहले सुन्नत व जमात की वो बड़े बेहतरीन अंदाज में खिदमत कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ताल्लुक़ है और शायद वहाँ से खिलाफत भी अता की गई है। तो हुजूर इससे तो ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि बंदे को बात ज़िम्मेदारी वाली और मुस्तनद करनी चाहिए। आप मन गढ़त वाक़या पेश करेंगे और वो आगे अवाम तक जाएगा। फिर जो आसी तखल्लुस लिखवाने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, वो इसको लेकर आगे 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 बयान करेंगे। सबकत लिसानी हो जाना, ज़बान से लफ्ज़ का फिसल जाना, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन पूरा वाक़या ही मन गढ़त बयान कर देना जिसमें कितने एतराज़ात हैं, तो इस पे तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। अब एक मिसाल देखिए कि दोस्त ने मुझे एक क्लिप दिखाया हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी साहब का ही, जिसमें उन्होंने हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की तारीफ़ करते हुए, मैं उसको बिल्कुल मुख्तसर करूँगा, ये कहा कि हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने जब हज़रत सैयदना यूसुफ़ का हुस्न बयान किया तो हज़रत सैयदना
दाऊद के एक उम्मती को मोहब्बत हो गई हज़रत सैयदना यूसुफ़ से, और उन्होंने फिर दुआ भी की कि मैं उस वक्त तक मुझे मौत ना आए जब तक कि मैं हज़रत सैयदना यूसुफ़ की ज़ियारत ना कर लूँ। तो 300-400 साल शायद वो ज़िंदा रहे, और उसी कुएं के अंदर हुक्म हुआ कि जिस समय हज़रत यूसुफ़ ने आना था वहीं उन्होंने अपना टाइम पास किया। सारी बहसों को छोड़ें, आप सिर्फ इतना देखें कि हज़रत सैयदना दाऊद हज़रत यूसुफ़ का हुस्न बयान करते हैं, और उनका उम्मती उनसे मोहब्बत करता है और कई साल उनके दुनिया में आने का इंतज़ार करता है। तो हैरत वाली हजूर बात यह है कि हज़रत दाऊद हज़रत यूसुफ़ से पहले नहीं हैं, हज़रत सैयदना यूसुफ़ हज़रत दाऊद से पहले के हैं। तो सारे वाक़या की बुनियाद जो है वो रेत की दीवार की तरह गिर जाती है कि हज़रत सैयदना दाऊद तो हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना व अलैहि वसल्लम से भी 2-3 पुश्तों बाद पैदा हो रहे हैं। तो आप इसे अंदाज़ा कीजिए। तो जितना नाम है, जितने लोग ज़्यादा सुनने वाले हैं, उतनी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। वहाँ नीचे कमेंट्स एक आया जी कि हमारी वो हाफिज़ इमरान आसी साहब के नाम पे ही वो यूट्यूब चैनल है। उन्होंने कहा जी हमारी आसी साहब पे आंखें बंद हैं। तो हम हाफिज़ इमरान आसी साहब से गुजारिश करेंगे, हुजूर जब लोगों की आप पे आंखें बंद हैं तो फिर और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि बंदा बात मुस्तनद करे और ज़िम्मेदारी के साथ करे। चीज़ का किताब में होना ज़रूरी नहीं होता, चीज़ का सही और मुस्तनद होना ज़रूरी होता है। मैं बस एक मिसाल से इस बात को वाज़े कर देता हूँ। ये देखिए अल मुस्तदरक अल सही हैं, इसकी जिल्द नंबर 3 है, और जनाब सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जो फ़ज़ाइल का बाब है, अगर आप हदीस को सर्च करेंगे तो 4738 नंबर पे आप सर्च करेंगे। यहाँ जो किताब हमारे पास है कदीमी कुतुब खाने की, उसमें इस हदीस का नंबर है 4797। हदीस की किताब है हज़रत। लेकिन देखिए ज़रा, साद बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतानी जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिसफ़र जालातिन मिनल जन्ना फ़अकलतुहा लैलता उसरिया बी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात हज़रत सैयदना जिब्राईल अमीन अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मीठा फल लेकर आए मेरी बारगाह में, मैंने उसको खा लिया। फ़अलक़त खदीजतो बेफ़ातिमाता, और उससे बचा हुआ कुछ हिस्सा हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाब सैयदा खतून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुँह मुबारक में उंडेल दिया, निचोड़ दिया। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी जन्नत की खुशबू सूंघने का मेरा दिल करता है तो मैं सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गर्दन मुबारक को बोसा दे लेता हूँ, सूंघ लेता हूँ। अब देखिए ज़रा, 1 मिनट के लिए सोच लीजिए। रवायत सुनकर तो पता चलता है कि बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है, और किताब भी अल मुस्तदरक अल सही है। लेकिन अगर इमाम ज़हबी जिन्होंने अल मुस्तदरक अल सही है की तलख़ीस की है, इसी हदीस के नीचे वजाहत में इमाम ज़हबी लिखते हैं कि हादा किज़्बुन जलीयुन, ये बिल्कुल वाज़े तौर पर झूठ है। कैसे? तो खुद ही अगर आप तवज्जो दें तो बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। फरमाते हैं कि इमाम ज़हबी फरमाते हैं ये मन गढ़त हदीस है। कैसे? क्योंकि लिअन्ना फ़ातिमाता वुलिदत क़ब्लन नबुव्वा, एक रवायत के मुताबिक। चूँकि तो अगर इसी हदीस के नीचे आप इमाम ज़हबी ने जो तलख़ीस करते हुए इस हदीस पाक की तखरीज करते हुए लिखा है, तो
امام ذہبی نے صاف لکھا ہے ھذا کذب جلی، یہ من گڑت حدیث ہے اور کھلا جھوٹ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ تو دیکھیے، معراج کی رات بیان کیا جا رہا ہے کہ معراج کی رات حضرت سیدنا جبرائیل امین ایک پھل لے کر آئے اور پھر اس میں سے بچا ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور آپ نے سیدہ خاتون جنت کو وہ عطا فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ساری دنیا محترم جانتی ہے کہ معراج کی رات سے پہلے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کے خالق نے معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا، تو اس معراج کے معجزے سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو چکا تھا۔ تو اب کیسے یہ بات جڑے گی جی کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے وصال کر چکی ہیں وہ کیسے پھل لیں گی اور کیسے اس پھل کو نچوڑیں گی؟ بس اسی ایک مثال سے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ تو ہم پھر سے اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ اگر کسی عالم نے ان کے ساتھ کوئی سخت برتاؤ کیا ہے یا کوئی سخت معاملہ کیا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ حضور جتنا بڑا نام، جتنے زیادہ لوگ سننے والے، اتنی ہی زیادہ کندھوں پہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ بات مستند کی جائے، پڑھی لکھی کی جائے اور باحوالہ کی جائے۔ کائنات کا خالق ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔